अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.2, जिसमें आप लोगों का टॉपिक आ रहा है सिंगुलर पॉइंट्स का। ठीक है, अब आप लोगों ने सिंगुलर पॉइंट्स को किस तरह से चेक करना होता है वो थोड़ा सा सीख लें पहले। जैसे सोल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये होती है वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब पहले सेकेंड इस तरह से डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद सिंपल वाई होता है, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट मौजूद होता है उसको पी ऑफ एक्स कहते हैं, और वाई के साथ जो कोएफिशिएंट मौजूद होता है उसको क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। तो ये जनरल फॉर्म अगर आपको लर्न हो जाएगी तो फिर आप लोग को बड़ा ईजी हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करना। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रैंडम से दो एग्जांपल्स ले लिए हैं। एक मैंने लिया वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और एक मैंने लिया एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। पहले तो मैंने इन दोनों को चेक करना कि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए तो वाई डबल प्राइम ही है प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे पास ये जो वाई डबल प्राइम इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस केस में तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक हो गया, लेकिन इस कोएफिशिएंट में इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसका पहले हमने 1 बनाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने पहला स्टेप ज़रूर किया करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इक्वेशन के अंदर से पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या करने होते हैं, अंदर से सेपरेट करने होते हैं। अगर इसको कंपेयर करें तो सिंपल वाई के साथ पड़ा कोएफिशिएंट हमारे पास क्यू ऑफ एक्स होता है, और वाई सिंगल डेरिवेटिव के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको पी ऑफ एक्स कहते हैं। इसके अंदर डबल डेरिवेटिव तो है लेकिन वाई प्राइम की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। फिर ये जो हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स निकलते हैं ना, फिर इनसे हम लोगों ने चेक करना होता है कि हमारे पास पॉइंट्स आया सिंगुलर वो आ रहे हैं, और वो सिंगुलर होते हुए उसकी भी आगे से मतलब वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। ऐसे इस केस में भी अगर हम लोग पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आ जाएंगे, मतलब वाई डबल प्राइम के साथ एक्स को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स पे हम लोगों ने डिवाइड करवा देना, और हमारे पास अब ये फॉर्म बन जाएगी वाई डबल प्राइम प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर कंपेयर करें इसको जनरल इक्वेशन के साथ तो इसका मतलब हमारे पास इस दफ़ा पी ऑफ एक्स इसके अंदर भी नहीं है, तो इसका मतलब वो भी जीरो है, और लेकिन वाई के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, वो हमारे पास आ रहा है 1 ओवर एक्स। अब अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो ईच पॉइंट के ऊपर क्या आ रहे हैं, डिफाइन आ रहे हैं। मतलब ये जो हमारे पास पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स है ना, किसी ऐसे नंबर पे, ये अगर कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे ये मतलब डिफाइंड ना हो। अगर ये हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन हो तो इसका मतलब ये दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के रिलेटिंग है, मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाए, मतलब पी ऑफ एक्स जीरो और क्यू ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स है, तो यहाँ पे इस केस में पी ऑफ एक्स देखें और सॉरी क्यू ऑफ एक्स देखें जिसमें 1 ओवर एक्स, एक्स को अगर जीरो वैल्यू दें तो 1 ओवर जीरो पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड फंक्शन से बचने के लिए फिर ये हमारे पास जो पॉइंट निकलता है ना, जहाँ पे ये हमारे पास पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स में से कोई फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है जिस पॉइंट पे, वो हमारा पॉइंट क्या बन जाता है, सिंगुलर पॉइंट्स बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये हमारे पास क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब सिंगुलर पॉइंट्स के आगे से दो टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, रेगुलर, और हमारे पास क्या आ जाता है, इरेगुलर। हमारे पास दोनों टाइप्स आ जाती हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सिंगल पॉइंट से रेगुलर आ जाए, जैसे हमारे पास एक्स मतलब अगर जीरो पे हमारा अनडिफाइंड हो रहा था, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो हमारे नए फंक्शन क्या करते हैं, खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे ये स्मॉल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस एक्स नोट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और एक स्मॉल फंक्शन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में बनाते हैं जिसमें एक्स माइनस एक्स नोट के स्क्वायर से क्यू ऑफ एक्स को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल मैंने पिछले आप लोगों को अभी बताते हुए ये चीज़ सिखाई है ना, ये वाली। इसके अंदर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब हम लोगों ने इसको डिफाइंड बनाने के लिए क्या किया है कि हम लोगों ने स्मॉल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के दो फंक्शन लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट की एक्स नोट की, मतलब ये जो जो हमारा सिंगुलर पॉइंट निकला हुआ है एक्स नोट की जगह पुट कर दिया एक्स माइनस एक्स नोट पी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से क्या बचा एक्स, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो मतलब एक्स हमारे पास स्मॉल पी ऑफ एक्स जीरो आ गया है। अब क्यू ऑफ एक्स के केस में एक्स माइनस एक्स नोट के स्क्वायर एक्स नोट की जगह हम लोगों ने जीरो पुट किया, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स है वो भी इंसर्ट की, एक एक्स से कैंसिल होकर आपके पास सिंपल आंसर एक्स आ गया है। अब अगर हम गौर करें कि जो हमारे पास स्मॉल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स नए फंक्शन जो दोनों बने हैं, उन दोनों के केस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हमें मिल रहा जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास रेगुलर पॉइंट आ गया है। ठीक है, मतलब हमारा अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से फिर भी अगर एक पॉइंट के ऊपर दोबारा से फंक्शन अनडिफाइंड वाला फॉर्म बन जाते तो फिर हम लोगों ने कह देना तो हमारा फंक्शन क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का है।
अब इसी तरह इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन के 6.2 है, जिसमें हम लोगों ने सिंगुलर पॉइंट का टॉपिक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम प्लस 4x² वाई प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 0। और जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है वो मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। वाई डबल प्राइम और उसके बाद हमारे पास प्लस पी ऑफ एक्स और साथ हमारे पास क्या होता है वाई प्राइम और प्लस हमारे पास क्या होता है क्यू ऑफ एक्स और सिंपल वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने कंपेयर करते हुए पहले तो देखना है कि हमारी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर तरीके से है या नहीं। जैसे वाई डबल प्राइम का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि हमारे केस में एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब पे पहले मैंने डिवाइड करवा दिया है। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो नई फॉर्म बनी है वाई डबल प्राइम प्लस 4/x वाई प्राइम प्लस 3/x क्यूब वाई इज इक्वल टू 0 बनी है। अब यहाँ से हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या करना है, अपने सेपरेट करना है। वाई प्राइम के साथ जो पड़ा है कोएफिशिएंट होता है उसको पी ऑफ एक्स कहते हैं। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/x और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास वाई के साथ पड़ा हुआ कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास 3/x क्यूब है। अब दोनों पे अगर आप लोग गौर करो, दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स इन्वॉल्व है। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट किए जाए तो फंक्शन दोनों के केसेस में क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म किस फॉर्म पे हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। फिर हम लोगों ने चेक करना होता है कि ये हमारे पास जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट निकला है ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि हम लोगों ने स्मॉल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दो फंक्शन खुद से डिफाइन करने होते हैं, जिसमें हम लोग पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस एक्स नोट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और क्यू ऑफ एक्स को हम लोगों ने x माइनस एक्स नोट के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे x नोट इस केस में हम लोगों ने हमारा क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे ही अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब x नोट की वैल्यू हमारे पास 0 है, वो इसके अंदर इंसर्ट की, तो ये चीज़ तो 0 के बाकी बचेगा x। और p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4/x, वो हम लोगों ने साथ x से कट के आपके पास आंसर आ जाएगा 4। फिर हम लोग बनाएंगे q ऑफ x माइनस एक्स नोट के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे x नोट की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बचेगा x स्क्वायर और q ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 3/x क्यूब। यहाँ से x स्क्वायर और एक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा और डिनोमिनेटर सिंपल x बच जाएगा। अब दोबारा से अगर हमारे पास जो p ऑफ x और q ऑफ x बने, उसमें फिर से हमारे पास जो q ऑफ x का फंक्शन बन रहा है वो फिर से एक x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। मतलब दोबारा से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू हमारे पास q ऑफ x का ये जो फंक्शन 3/x है, ये x इज इक्वल टू 0 पे दोबारा से अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, बिकॉज 3/x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर मजीद हम लोग देखते हैं दोबारा से कि इसको रेगुलर और इरेगुलर किस तरह से विजिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करते हैं। इसमें अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, x प्लस 3 का स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारी जनरल फॉर्म क्या कहती है, जनरल फॉर्म ये कहती है कि वाई डबल प्राइम का हमारा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को x प्लस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास नई फॉर्म जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बनी हुई ये बनेगी वाई डबल प्राइम माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों ने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का अलग करना होता है। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस में 0 आ रहा है, बिकॉज वाई प्राइम वाली कोई टर्म नहीं है। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास वो अगर सिंपल वाई के साथ कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पे पी ऑफ एक्स तो डिफाइंड है, लेकिन क्यू ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे एक्स को अगर 0 पुट कर दिया जाए तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब एक पॉइंट तो ये निकला है। दूसरा, अगर हम एक्स की जगह -3 को पुट करते हैं तो -3 प्लस 3 से ये फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इस दफ़ा 2 सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं। अब इन दोनों सिंगुलर पॉइंट्स को हम लोगों ने चेक करना है कि ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में आता है या इरेगुलर के अंदर आता है। तो चेक करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से किया, पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। फंक्शन दो हम लोगों ने जो डिफाइन करना है तो स्मॉल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, कैपिटल पी ऑफ एक्स को हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स नोट से मल्टीप्लाई करवाना होता है और कैपिटल क्यू ऑफ एक्स को हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स नोट के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स नोट की जगह 0, तो ये सिंपल एक्स बचेगा और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। एक्स में यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बचेगा और क्यू ऑफ एक्स का फंक्शन 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ से एक एक्स से कटेगा और हमारे पास ये फंक्शन बच जाएगा। अब इस फंक्शन के केस में हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, रेगुलर पॉइंट्स बन जाएगा, बिकॉज अब फंक्शन के अंदर दोनों फंक्शन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 भी पुट कर देते तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, और इस वजह से हमारे पास ये फंक्शन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या x इज इक्वल 0 पॉइंट पे क्या आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है, इसलिए ये रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू -3 हमारे पास रेगुलर है या इरेगुलर है। सेम वैसे ही करेंगे, स्मॉल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स को तो फंक्शन बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स नोट से पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्स माइनस एक्स नोट के स्क्वायर को क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, एक्स नोट की वैल्यू हम लोग -3 ली हुई तो माइनस माइनस प्लस हो गए 3 हो
जाएगा, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, 0 है, ओवरऑल ये भी 0 बन जाएगा। अब क्यू ऑफ एक्स के केस में एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/x एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ से एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और ये कट जाएगा, बाकी बचेगा 1/x। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, आपने कहा मैडम कि यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो ये तो फिर से अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन नहीं, इस दफ़ा हम पॉइंट चेक करें x इज इक्वल टू -3 पे। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह -3 पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैं केस x इज इक्वल टू -3 पे केस चेक कर रही हूँ, तो इसका मतलब दोनों पे फिर से मेरे पास फंक्शन डिफाइन आ रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, रेगुलर पॉइंट आ रहा है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।